नमस्कार दोस्तों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के क्लास में हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकालेंगे वो सीखने की कोशिश करेंगे। पिछले क्लास में हमने ये सीख लिया था कि जब हमारे सामने अगर कोई इक्वेशन दिया रहे और हमसे कोई पूछे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो वो कैसे पता लगाना है। साथ ही साथ हमने रूट्स का मतलब समझ लिया था कि रूट्स होते क्या हैं। तो रूट्स बेसिकली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर लेमैन टर्म्स में बोलो तो उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है एक्स की वैल्यू, उसे हम रूट्स बोलते हैं। आज की क्लास में फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। साथ ही साथ इसमें हमें जो कंडीशन पिछले क्लास में सीखी थी वो ये थी कि ए बी सी तीनों ही रियल नंबर होंगे और साथ ही साथ ए 0 नहीं हो सकता है कभी भी। अगर हमें कोई बोले कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ भाई, एक्स की ऐसी दो वैल्यू निकालो जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो वो दो वैल्यू इस इक्वेशन की रूट्स होगी। अब फैक्टराइजेशन मेथड से वो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये जो मिडिल टर्म है बी एक्स, इसे ऐसे फैक्टराइज करना होगा। हमें दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने होंगे f1 और f2 जो कि सेटिस्फाई करे दो कंडीशन। कौन सी? पहला कंडीशन होगा f1 प्लस f2 शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज b। x का कोफिशिएंट b है। साथ ही साथ दूसरा कंडीशन क्या सेटिस्फाई करे? f1 इंटू f2 should be equal to product of coefficient of x square that is a into constant term that is c। तो ये जो b है इसे हमें दो फैक्टर्स में डिवाइड करना है, f1 और f2, और ये f1 और f2 को ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इसे जनरल फॉर्म में मैं यहाँ लिख दूं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो गई? 9। b की वैल्यू क्या हो गई? -3। और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -2। अब ये जो b टर्म है, मैंने क्या बोला, इस b को हमें फैक्टर्स में डिवाइड करना है। किस तरह डिवाइड करना है कि वो दोनों फैक्टर f1 और f2 जोड़ के तो b के बराबर ही हो, यानी कि -3 हो, लेकिन जब मैं उसे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिले? प्रोडक्ट ऑफ a इंटू सी। a क्या है? 9 और c है -2, तो दोनों का प्रोडक्ट -18 आना चाहिए। अब हमारा अगला टास्क है ऐसे दो फैक्टर्स निकालना जिसे जोड़ के तो -3 आए और मल्टीप्लाई करके -18। तो देखो, ये निकालने का सबसे सिंपल और आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। ये मल्टीप्लीकेशन करके हमें जो भी टर्म लाना है उसे फैक्टराइज कर लो एक बार। माइनस साइन अभी के लिए मैंने हटा दिया है। 18 को जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो मुझे मिला 4 टर्म, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। हमारा आंसर इसी टर्म या इसके किसी कॉम्बिनेशन में छुपा है। सबसे पहले ये 2 और 3 को देखो, इन दोनों को ये प्लस ऑपरेशन के थ्रू क्या मैं -3 ला सकता हूं? नहीं। तो ये 2 और 3 का कॉम्बिनेशन तो डेफिनेटली नहीं होगा। साथ ही साथ अगर मैं 3 और 3 का कॉम्बिनेशन भी देखूं, 3 प्लस 3 करूंगा 6 हो जाएगा, तो f1 प्लस f2 शुड बी -3, सेटिस्फाई नहीं हो रहा। 3 और 1 के कॉम्बिनेशन से भी ये सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन जब आप ये 2 इंटू 3 दैट इज 6 और 3 इंटू 1 दैट इज 3, 6 और 3 इन दोनों टर्म को अगर मैं एक साथ देखूं तो यहां पे आप पाओगे कि अगर -6 प्लस 3 मैं करता हूं तो -3 होता है, जो कि पहला वाला इक्वेशन है हमारा। और -6 इंटू 3 करता हूं तो मुझे -18 मिलता है, जो कि मेरा दूसरा इक्वेशन है। तो यहाँ पे मैंने दो फैक्टर f1 और f2 निकाल लिए। f1 क्या है मेरे लिए? -6। f2 क्या है मेरे लिए? 3। अब जो है ये इक्वेशन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। अब सिंपली मैं एक बार और इस इक्वेशन को लिखता हूँ, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। देखो, 9x स्क्वायर, इस -3x को मैं क्या लिख सकता हूँ? -6x प्लस ये वाला फैक्टर प्लस 3x लिख सकता हूँ। यहाँ अभी कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपली -3x की जगह -6x प्लस 3x लिख दिया, -2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे हमें सिंपली फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे पहले इस दो टर्म पे ध्यान दो। इन दो टर्म में 3x कॉमन है तो मैंने 3x कॉमन ले लिया, अंदर बचा 3x माइनस 2।
यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो सिंपली ऐसे ही लिख दिया। तो ये क्या बन गया हमारे 3x माइनस 2, यहाँ भी कॉमन ले लिया, 3x प्लस 1 अंदर बच गया। क्यों, ये 3x है और ये 1 है, ये 0 है। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे क्या हो सकता है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो ये 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है। दूसरा क्या होगा, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो x मिलेगा 2/3 या फिर इस इक्वेशन से x मिलेगा -1/3। तो यहाँ पे जो दो रूट्स होंगे वो होंगे 2/3 और -1/3। यही है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें थियरी में और कुछ भी नहीं है। आगे 4-5 क्वेश्चंस और मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ जिससे जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे सामने, x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसे अगर हम कंपेयर करेंगे एक जनरल फॉर्म से तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 1, b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 6 एंड c नेचुरली 5 है। तो ये जो बीच वाला टर्म है 6, इसे हमें दो फैक्टर्स में इस तरह डिवाइड करना है कि f1 प्लस f2 दोनों फैक्टर का सम तो 6 हो, लेकिन f1 इंटू f2 दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट a इंटू c हो, यानी कि 1 इंटू 5। इसके बाद मैंने क्या बताया था, ये जो प्रोडक्ट वाला टर्म है इसे सिंपली फैक्टराइज कर लो। तो यहाँ पे अगर आप फैक्टराइज करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ये 5 ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो 5 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 1। तो यहाँ पे हमें सिर्फ दो ही फैक्टर मिले, 5 और 1। अब इन दोनों से आप खेलने की कोशिश करो, सिंपली खेलना है इन दोनों फैक्टर से, कुछ नहीं करना। 5 और 1 के कॉम्बिनेशन को प्लस साइन लगा के 6 बना सकता हूं, तो डेफिनेटली बना सकता हूं। 5 प्लस 1 इज 6। 5 और 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आ जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हुआ, f1 जो है ये 5 हो गया और f2 जो है ये 1 हो गया। तो हमारे दो फैक्टर आ गए, f1 इज इक्वल्स टू 5, f2 इज इक्वल्स टू 1। एग्जाम में ये f1 f2 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ। अब बारी आ जाती है इक्वेशन को एक्चुअली में सॉल्व करने की। तो अब 6x को सिंपली मुझे, ये जो फैक्टर्स हमारे हैं, पहला 5 दूसरा 1, तो 6x को मैं 5x प्लस 1x लिख सकता हूँ। बाकी चीजें मैंने एज इट इज छोड़ दी, इज इक्वल्स टू 0। देखो कुछ नहीं किया यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 6x की जगह 5x प्लस 1x लिखा। ये 5 और 1 कहाँ से निकला, यहाँ पे मैंने बताया है डिटेल्ड मेथड। पहला जो दो टर्म है x² प्लस 5x, इसे एक साथ ग्रुप कर दिया, प्लस x प्लस 5 इसे दूसरा ग्रुप कर दिया, ये 0 हो गया। इन दोनों में x कॉमन है तो अंदर x प्लस 5 बचा, प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं तो एज इट इज मैं लिख दूंगा। अब ये x प्लस 5 और x प्लस 5 को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा, ये 0 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगे, x प्लस 5 0 हो सकता है। क्यों, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है या दोनों 0 हो सकते हैं। तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, -5, या फिर यहाँ पे x की वैल्यू -1 हो सकती है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके -1 आया और इस इक्वेशन को सॉल्व करके -5 आया। तो ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैंने लिया था। इससे थोड़ा हायर डिफिकल्टी का एग्जाम्पल अगला वाला सॉल्व करते हैं। देखो एक अगला इक्वेशन जो है x² माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 दे रखा है। यहाँ फिर आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इसे एक बार जनरल फॉर्म से कंपेयर कर देता हूँ। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो गई, कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 1। b की वैल्यू क्या हो गई, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -7, और c की वैल्यू तो 10 है ही यहाँ। अब ये जो b है, ये वाला टर्म, इसे हमें कुछ इस तरह बाइफरकेट करना है दो फैक्टर्स में कि दोनों फैक्टर्स को जोड़कर हमारे लिए -7 आए और दोनों को मल्टीप्लाई करके a इंटू सी यानी कि x² का कोफिशिएंट और c इन दोनों का प्रोडक्ट आए। तो a क्या है 1 और c है हमारे लिए 10, तो 1 इंटू 10 दैट इज। अब वो फैक्टर्स f1 और f2 क्या होंगे वो निकालने का आसान तरीका मैंने क्या बताया, ये जो प्रोडक्ट है 10, इस 10 को सबसे पहले फैक्टराइज कर लो। तो हमारे पास दो फैक्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं साफ साफ, 2 एंड 5।
अब खेलने की बारी है इन दोनों फैक्टर्स के साथ। इन दोनों फैक्टर्स के साथ यहाँ पे प्लस माइनस साइन आप कुछ भी लगाने के लिए फ्री हो, ठीक है, कुछ भी लगा के हम लोग खेल सकते हैं इस फैक्टर के साथ। तो देखते हैं क्या साइन लगाएंगे कि ये दोनों, इन दोनों को जब मैं जोड़ूं तो -7 आए। तो आप देखोगे कि अगर 2 के आगे मैंने -2 लगा दिया और 5 के आगे भी -5 लगा दिया, इन दोनों को जब मैं जोड़ता हूं तो मुझे -7 मिल रहा। तो पहला कंडीशन तो हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरे कंडीशन पे आते हैं। देखो -2 इंटू -5 अगर मैं करता हूं तो मुझे 10 मिलेगा। तो दूसरा कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, जो F1 है वो -2 है और जो F2 है वो -5 है। अब बारी आ गई इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करने की। इक्वेशन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो 7x है -7x, इसे सिंपली हम लोग ब्रेक करके लिख रहे हैं किस फैक्टर्स में, -2x -5x। -2x -5x इज नथिंग बट -7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे, पहले दोनों टर्म पे ध्यान दो, तो इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा हमारे लिए x -2, और इन दोनों टर्म में 5 कॉमन हो जाएगा। तो मैंने 5 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x -2। अब यहाँ x -2 जो है हमारा कॉमन हो गया, अंदर क्या बचे x और -5। यहाँ पे दो इक्वेशन बनते हैं हमारे, x -2 0 हो सकता है या फिर x -5 0 हो सकता है। पहले वाले से हमें मिला x की वैल्यू 2 और दूसरे से हमें मिला x की वैल्यू 5। तो ये 2 और 5 ये हो गए इस इक्वेशन के रूट्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना अब इजी लगने लगा होगा। ये जो पहला वाला स्टेप यहाँ पे, ये पूरा जो पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जाम में इस तरह करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आप डायरेक्टली यहां से स्टार्ट कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 4 बार 5 बार जब मैं ऐसा बताऊंगा तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा इसमें मेथड किस तरह अप्लाई करना है। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो इस सेकेंड पार्ट को, ये वाला जो पोर्शन है, इसी अभी के लिए मैं होल्ड पे रखता हूं। इसे अभी मैं होल्ड पे रखता हूं। सबसे पहले पहला पोर्शन निकाल लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं। ये वाला इक्वेशन अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने सॉल्व किया था। तो इसे मैं दोबारा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, सिंपली मैं वहां से सॉल्यूशन बोरो कर ले रहा हूँ। देखो ना, यही वाला इक्वेशन था ना, यही था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो यहाँ हमें करना क्या था, इस 7 को, -7 को दो फैक्टर्स में डिवाइड करना था, जिससे दोनों फैक्टर्स को जोड़ के -7 आए और मल्टीप्लाई करके 10 आए। तो वो दोनों फैक्टर्स हमने -5x और -2x डिराइव किए थे। प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। पहले दोनों टर्म में x कॉमन ले लिया, x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 2, इन दोनों में 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x माइनस 5 कॉमन है और x माइनस 2। इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो हमें दो इक्वेशन मिलेंगे, x माइनस 5 इज 0 एंड x माइनस 2 इज 0। x की वैल्यू क्या आ गई 5, या फिर x की वैल्यू क्या हो सकती है 2। अल्फा क्या हो जाएगा, पहला रूट क्या है 5 और दूसरा रूट जो है वो बीटा बोल रहा, वो है 2। तो अल्फा और बीटा इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है 5 और 2। अब सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसे हमने होल्ड पे रखा था। तो अब ये होल्ड पे नहीं है, इसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अल्फा जब हमारा 5 है तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी 25। बीटा हमारा 2 है तो बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें कंस्ट्रक्ट करना है जिसके रूट्स 25 और 4 हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर 25 हैं तो उस इक्वेशन में x माइनस 25 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 25 है। इसे पहला इक्वेशन बोल दिया। साथ ही साथ उसका रूट अगर 4 है तो x माइनस 4 की वैल्यू क्या होगी, ये भी 0 होगी। इसे दूसरा इक्वेशन बोल दिया। अब इस पहला इक्वेशन, इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं, पहले x को अंदर से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x
फिर -25 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला -25x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया x स्क्वायर, 4 और 25 जुड़ के हो गए -29x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। और यही है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या होंगे 4 एंड 25। इसे आप चेक करके भी देख सकते हो। देखो 29 को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, ये -4x माइनस 25x प्लस 100। क्यों 4 प्लस 25 ये 29 हो गया ना। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो वापस ये जो रूट्स हैं ये दोनों रूट्स आ जाएंगे। तो इस तरह अगर हमें रूट्स दिया रहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पूछ सकता है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। यहाँ 2 स्टेप में क्वेश्चन था, ध्यान देना। पहला एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, वो रूट्स हमने निकाल लिए 5 और 2। अब क्या कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर यानी कि 25 और 4 एक दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरा निकाल के दिखाओ। तो वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कहीं भी जरा सा भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं जरूर उसको सॉल्व करके बताऊंगा। आज के क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें फिर से फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखा है उसे सॉल्व करना है। सबसे पहले एक बार मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वापस लिख लेता हूँ। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय क्या कर रहे थे कि ये जो बीच का x वाला टर्म है इसे 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये ऑलरेडी 2 पार्ट में स्प्लिट किया हुआ है, तो इसे फर्दर स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली हमें फोकस करना है फैक्टराइजेशन पे। सबसे पहले ये पहले 2 टर्म पे फोकस करो। इन दोनों टर्म्स में बी स्क्वायर इंटू एक्स कॉमन है, तो मैंने कॉमन ले लिया। बी स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 बचा। इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन नहीं है तो -1 बाहर रह गया, अंदर क्या बचा ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 कॉमन हो गया और अंदर बचा बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्या आ गया, बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी -1 बाई ए स्क्वायर और यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 1 बाई बी स्क्वायर। तो अल्फा यानी कि पहला रूट क्या होगा -1 बाई ए स्क्वायर, बीटा यानी कि दूसरा रूट क्या होगा 1 बाई बी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन के 2 रूट हैं -1 बाई ए स्क्वायर एंड 1 बाई बी स्क्वायर। एक फाइनल क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आएगा उसका रूट क्या होगा वो कमेंट सेक्शन में डाल के मुझे बताओ। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, जो कि मुझे पूरा भरोसा है आप लोग सॉल्व कर लोगे, अगर फिर भी कहीं भी कोई डाउट हो रहा है तो वो डाउट्स भी कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसे दूर करूंगा। अब आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हमने फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू किए हैं, इन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। इस मेथड को हम श्रीधर आचार्य रूल भी कहते हैं। साथ ही साथ हमें कई बार ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा जहां पे हम फैक्टराइजेशन कर ही नहीं पा रहे हैं। वो f1 और f2 2 वैल्यू निकाल रहे थे हम लोग, याद है आपको? ये जो वैल्यू हम निकाल रहे थे f1 और f2, कई बार हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाएंगे जहां पे f1 और f2 निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड या फिर श्रीधर आचार्य रूल का यूज करते हैं। अगले क्लास में इसके बारे में जानेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है और इस रूल का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकाला जाता है। तब तक आपके टेक्स्ट बुक में जो भी फैक्टराइजेशन मेथड का प्रॉब्लम्स है वो सभी सॉल्व करने की कोशिश करो। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।